हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस वॉल्यूम 2 यह जो है किरण का सेट है दोस्तों, न्यू बुक है। और सिपाही भर्ती दोस्तों न्यू बुक है और डेली सेट अपलोड करते हैं। आप लोग मेरी वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें टोटल सेटों की संख्या 22 सेट है दोस्तों। आप लोग इसमें आज जो है सेट नंबर दोस्तों सेट नंबर 13 होने वाला है। 13। आइए सीधा प्रश्न पर। आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करते हैं। और सेट नंबर 13 है, यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट। और आप लोग एक आवश्यक बात है, सेट रिवीजन करना बहुत आवश्यक है दोस्तों। सेट रिवीजन करने से यही होता है, सभी क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो जाता है और एग्जाम में जाइएगा दोस्तों तो आप लोग सही सही मार्क के आइएगा। इसलिए आप लोग सेट रिवीजन जरूर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न पर आते हैं। आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रश्न होगा, निम्नलिखित वाक्यों में से यहाँ पर शुद्ध वाक्य चुनना है। इसका सही आंसर शुद्ध वाक्य बताना था दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। यह जो है शुद्ध वाक्य है। इस प्रकार इसका आंसर डी। और पहला क्वेश्चन हो चुका दोस्तों और आप लोग आशा करते हैं कि समझ में आ रहा है आप लोगों को क्वेश्चन। और दूसरा नंबर है, ध्वंस शब्द का विलोम बताना है अर्थात उल्टा बताना है। ध्वंस का उल्टा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्माण। ध्वंस का जो विलोम है अर्थात उल्टा निर्माण हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जनता है दोस्तों, जनता। आइए दोस्तों 4 नंबर प्रश्न पर। 4 नंबर प्रश्न है, समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह चुनना है। उचित, तो यहाँ पर उचित समूह है, इसका आंसर सी, कलिंदी, कृष्णा और सुरसुता। यह जो है उचित शब्द है, यमुना के संदर्भ में है क्वेश्चन। अगला प्रश्न 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और व्ययी शब्दों से यहाँ पर दोस्तों भाववाचक संज्ञा शब्द बनाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों भाववाचक शब्द यहाँ पर भराएगा, भाववाचक संज्ञा भराएगा। एक बार दोस्तों एक बार और बताते हैं आप लोग को। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और व्ययी शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न पर आते हैं। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। आइए इसे पहचानते हैं। इसका आंसर दोस्तों डी, मृत्युदंड। यह जो है शुद्ध शब्द है और बाकी देखो देख सकते हैं आप लोग, पढ़िएगा दोस्तों तो गलती है। 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो कि सही संधि विच्छेद विकल्प है। तो दोस्तों संधि विच्छेद करना है, बहुत आसान सवाल है। इसका आंसर एक, ये उल्लास है जो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, उल्लास से संधि विच्छेद करना है। इसका आंसर एक, उत्जोल्लास। इसको 2 भागों में ऐसे बांटिए दोस्तों कि एक ऐसा, मतलब देखिए दोस्तों आप लोग उत्जोल्लास, देखिए आप लोग इसे बिगड़ा कीजिए ना, उल्लास, उत्जोल्लास स्पष्ट हो जा रहा है। और बाकी दोस्तों देखिएगा तो नहीं होगा स्पष्ट। यही है, इसका आंसर एक स्पष्ट है। उसके बाद आगे क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए हैं, नीचे दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो जूम करेंगे और इस प्रकार इसका आंसर सी, हस्तोत्साहित, हस्तोत्साहित। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं और जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो कि यहाँ पर शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर तपस्वी, तपस्वी का स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों तपस्वी का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा, तपस्विनी, तपस्विनी। आप लोग को आशा करते हैं कि समझ में आ रहा है आप लोगों को। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। आप लोग नहीं बताते हैं, बताना चाहिए दोस्तों। वही जो है मेरा दोस्तों, मुझे दोस्तों अंदर से उत्साह आता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट करते हैं तो मेरा उत्साह वही बढ़ता है। आप लोग नहीं करते हैं, ज़रूर कीजिएगा। 10 नंबर प्रश्न है, घंटी बाजी है, घंटी बाजी है, कोई आया है। पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? इसमें सर्वनाम बताना है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिश्चयवाचक। देखिए दोस्तों घंटी बजी है, कोई आया है। यहाँ पर दोस्तों कोई लग रहा है ना, कोई, तो कोई क्या है, यह निश्चित नहीं कर पा रहा है। कोई आया है, हो सकता है घंटी बजा है तो किसी कारणवश भी बज सकता है, या तो कोई आया होगा तो बजा होगा, या तो किसी भी कारणवश बज सकता है। यहाँ पर कोई का मतलब यही तात्पर्य है, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई आया है। तो अनिश्चित
अनिश्चित बोध करता है, यह अनिश्चय वाचक हो जाएगा। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे आदि कवि माना जाता है? आदि कवि, इसका आंसर डी, वाल्मीकि को आदि कवि माना जाता है। दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को याद भी कराएंगे हम। दोस्तों आप लोग आ जाइए, अब जीके जीएस में आप लोग हिंदी समाप्त हो गया। लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल अधिक सख्त संशोधन के साथ कब पारित हुआ? कब पारित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 36वां क्वेश्चन है, इसका आंसर बी, 2013 को दोस्तों पारित हुआ था। अगला प्रश्न बिल्कुल आसान है दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बिल्कुल लूसेंट का क्वेश्चन, इसका सही आंसर ऑप्शन है उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला प्रश्न, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? बहुत इजी सवाल है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, यही दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसका आंसर सी, लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल है। अगला प्रश्न, समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? समाजवाद, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कामगार का यह आंदोलन है। समाजवाद मूलतः कामगार का आंदोलन है। प्रश्न होगा, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर था? तो अफ्रीका के गांधी, इसका आंसर दोस्तों बी, नेल्सन मंडेला। और यहाँ पर दोस्तों नेल्सन मंडेला मशहूर था अफ्रीका का गांधी। अगला प्रश्न 41 नंबर, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 1920 को दोस्तों 1920 को प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न 42 नंबर क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन के समय यह जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि इस तरह के वीडियो हम बनाते रहते हैं। प्रश्न है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम बताइए। आइए दोस्तों भारतीय राजा का नाम बता रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं, और इसका जो भारतीय राजा है इसका आंसर सी, जोमोरिन याद रखिएगा, जोमोरिन था। 44 नंबर प्रश्न पाते हैं, 44 नंबर प्रश्न। तो यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, गियासउद्दीन बलबन। यह जो है दिल्ली सल्तनत का उद्धारक है, गियासउद्दीन बलबन। अगला प्रश्न 45 नंबर क्वेश्चन, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? पूर्वी बताना है, इसका आंसर एक, नामचा बारवा, जो कि यह जो है हिमालय की पूर्वी चोटी है, पूर्वी चोटी नामचा बारवा। अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न, ऐसे अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व के कोई संबंध नहीं होता है? तो ऐसे अर्थव्यवस्था को यही कहते हैं, इसका आंसर भी, समृद्ध बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है, समृद्ध बंद अर्थव्यवस्था। 47 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, एडम स्मिथ को माना जाता है। अगला प्रश्न, पैमाने का प्रतिफल क्या है? पैमाने, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दीर्घकालीन परिघटना, दीर्घकालीन परिघटना पैमाने का प्रतिफल है। प्रश्न, लगान किसके लिए किया गया उत्पादन कारक भुगतान है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, भूमि का है। यहाँ पर लगान से आप लोग समझ सकते हैं भूमि का है। 50 नंबर प्रश्न, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताए। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन डी, लोकसभा और विधानसभा। यहाँ पर स्पष्ट है, भारत में संसदीय ढांचा जो होता है अस्थायी सदन का नाम है लोकसभा और विधानसभा। क्लियर हो गया, 50 नंबर हो गया क्वेश्चन। अब दोस्तों आइए 51 नंबर क्वेश्चन पे, मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो मंडल आयोग का रिपोर्ट जो है वह संबंधित है, इसका सही आंसर ऑप्शन है, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है मंडल आयोग। अगला प्रश्न, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में दिए गए थे, इसका सही आंसर ऑप्शन बी दोस्तों 7, याद रखिएगा, प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 था। अगला प्रश्न 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य सतपुरा पर्वत श्रेणी के बीच बहती है? वह कौन सा नदी है? इसका आंसर दोस्तों डी, नर्मदा नदी, जो कि यह जो है विंध्य सतपुरा पर्वत श्रेणी के बीच बहती है, नर्मदा।
अगला प्रश्न, पौंडीचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनियों को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा जूम करेंगे, इसका आंसर डी, जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले, जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले है दोस्तों। अगला प्रश्न 55 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक सख्त पेशवा कौन था? यहाँ पर सख्त पेशवा सबसे सर्वाधिक, इसका सही आंसर ऑप्शन बी बाजीराव, बाजीराव दोस्तों सर्वाधिक सख्त पेशवा था। 56 नंबर प्रश्न, शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया और गौर पर कब्जा कर लिया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1539 में चौसा का जो लड़ाई लड़ा गया था 1539 में, उसी समय दोस्तों शेरशाह ने ये जो है चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था शेरशाह, और गौर पर क्या किया था? कब्जा कर लिया था, अर्थात अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न, वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? वियतनाम की जनता का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी हो ची मिन, हो ची मिन। 58 नंबर प्रश्न, सर्वाधिक लौह उत्पादक राज्य बताना है सबसे अधिक, इसका आंसर डी झारखंड, याद रखिएगा सर्वाधिक लौह उत्पादन में झारखंड का स्थान है। 59 नंबर प्रश्न पर आते हैं, सॉफ्ट करेंसी क्या तात्पर्य है? सॉफ्ट, इसका सही आंसर ऑप्शन है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, उसी को दोस्तों सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है राज्य सूची में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, यहाँ पर दंड प्रक्रिया संहिता जो कि यह जो है राज्य सूची में शामिल नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट है राज्य सूची में शामिल नहीं है, तो दंड देखिए दोस्तों जो शामिल है उसको देख लेते हैं, कानून और व्यवस्था, पुलिस राज्य सूची में है, कानून और व्यवस्था राज्य सूची में है, और इसका यहाँ पर देखिए और कानून और व्यवस्था, और यहाँ पर पुलिस भी है राज्य सूची में, कारागार भी राज्य सूची में है, और दंड प्रक्रिया दोस्तों राज्य सूची में नहीं है। क्लियर हो गया आप लोग क्वेश्चन। अब आइए दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन पे, खाली उदर की श्लेष्मस स्तर में पाए जाने वाले वलय क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रुई, यहाँ पर रुगई दोस्तों, रुगई। क्वेश्चन आप लोग को फिर से ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, खाली उदर की श्लेष्मस स्तर में पाए जाने वाले वलय, यह जो है रुगई, याद रखिए रुगई एक शब्द है। 62 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 62 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव कारक है? अजैव कारक, इसका सही आंसर ऑप्शन बी नमी, दोस्तों नमी जो क्या है अजैव कारक है, नमी याद रखिएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत से तीनों की पत्तियों वलित और अनवलित होने से समर्थ होती है क्योंकि, तो क्योंकि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा जूम करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, इसका आंसर डी, उनमें विशेष आवर्धन तत्व कोशिकाएं होता है। अगला प्रश्न 64 नंबर क्वेश्चन, फ्लूरा किसका आवरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फुफ्फुस का है, फ्लूरा जो आवरण है फुफ्फुस का है। अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडज स्तनी है? अंडज स्तनी, इसका सही आंसर ऑप्शन बी बतख चोंच, यहाँ पर बतख चोंच, इसे दोस्तों डॉक बिल्ड के नाम से, प्लेटिपस के नाम से जाना जाता है, और एक अंडज स्तनी है, आप लोग याद रखिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन, न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाले विबंधक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी साधारण जल का दोस्तों उपयोग किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाले विबंधक के रूप में साधारण जल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 67 नंबर क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तन करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश वोल्टीय सेल, प्रकाश वोल्टीय सेल। अगला प्रश्न 68 नंबर क्वेश्चन, मेढक के ब्रिक किस प्रकार के होते हैं? तो ब्रिक, इसका सही आंसर ऑप्शन एक मध्य ब्रिक होते हैं। मेढक के ब्रिक किस प्रकार के होते हैं? मध्य ब्रिक होते हैं। अगला प्रश्न 69 नंबर क्वेश्चन, स्प्रिंग, यहाँ पर दोस्तों स्पिनिंग न्यूट्रॉन तार किस नाम से जाना जाता है?
स्पिनिंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पल्सर। पल्सार के नाम से दोस्तों, पल्सार के नाम से जाना जाता है। 70 नंबर प्रश्न पाते हैं, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी दूरी का इकाई है प्रकाश वर्ष। 71 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग में की जाने वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताना है। इसका रासायनिक नाम, इसका आंसर बी कैल्शियम सल्फेट है। और यह जो है टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, जिनका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। 72 नंबर प्रश्न है, कुनेन की औषधि किससे प्राप्त होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन है सिनकोना के पौधे से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, जलीय विलय की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है पीएच मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन है यह जो है परागण के रूप में दोस्तों पौधे जो है इन्हीं के प्रक्रिया के द्वारा प्रजनन करते हैं। अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? तो यह पचाता है, इसका आंसर सी खाद्यधानी में दोस्तों पचाता है अमीबा। अगला प्रश्न 76 नंबर क्वेश्चन, मादा युग्मक को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी अंडाणु कहा जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन पाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी प्लास्टिक याद रखिए दोस्तों, प्लास्टिक जो कि कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में स्थित रहता है प्लास्टिक दोस्तों, प्लास्टिड। अगला प्रश्न है, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक, इसका सही आंसर ऑप्शन है कंडरा। 79 नंबर प्रश्न, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर में किस तंत्र का हिस्सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर में किस तंत्र का हिस्सा है? तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। 80 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, कौन से संपर्क बल के कारण वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन आता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी घर्षण बल के कारण दोस्तों परिवर्तन आता है। 81 नंबर प्रश्न, परिवर्तन के नियम के अनुसार, तो इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों नियम के अनुसार इसका आंसर सी आपतन कोण सदैव परिवर्तन कोण के बराबर होता है, याद रखिएगा। 82 नंबर प्रश्न, अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी इसका कोई मात्रक नहीं होता है, जो कि सही है। अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, यह सही है दोस्तों। 83 नंबर प्रश्न पर आते हैं, कौन सा नियम सिद्धांत बताता है कि किसी वस्तु को किसी तरल से पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करता है जो वस्तु द्वारा हटाए तरल के भार के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, याद रखिएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। फेमस क्वेश्चन है। 84 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड, यह बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम है। दोस्तों 85 नंबर प्रश्न है, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर नाम है, इसका सामान्य नाम ब्लीचिंग पाउडर। आइए अगले प्रश्न पर, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी भारत के 20 सचिव का दोस्तों 1 रुपये नोट पर हस्ताक्षर होता है। अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास के सभी विकासों के प्रयास का मूल दोस्तों, यहाँ पर फिर से क्वेश्चन दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया था? वह कौन सा दोस्तों यह कौन सा पंचवर्षीय योजना है? इसका आंसर सी 8वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों, यह जो है मानव विकास के सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया था। अगला प्रश्न 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन अर्थात हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई है? इसका आंसर डी लोहा, जो कि यह जो है हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया गया है। सोना, तांबा और चांदी दोस्तों, ये सभी हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिले हैं।
अगला प्रश्न, यहाँ पर दोस्तों किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था? इसका आंसर दोस्तों बी, हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। अगला प्रश्न, दी गई घटनाओं को उनके कालानुक्रम अनुसार लगाए। आइए दोस्तों लगाते हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन सी। यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बता दें, सजाना है इसका आंसर सी। पहले 2 नंबर वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में, और उसके बाद 3 नंबर में है बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य के न्यू की शुरुआत किया गया था। उसके बाद सिपाही विद्रोह हुआ था। इस प्रकार इसका आंसर सी। 91 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वरुण, जो कि यह जो है सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी, सरस्वती नदी पर स्थित है, जो कि कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, 2 घंटों के अंतराल के लिए देशांतर दूरी यहाँ पर बराबर होगी कितना डिग्री? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी, 30 डिग्री, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मूंगफली, जो कि यह रबी फसल का उदाहरण नहीं है, यह जो है खरीफ फसल का उदाहरण है। जौ दोस्तों रबी फसल है, गेहूं भी रबी फसल है, और सरसों भी दोस्तों रबी फसल का उदाहरण है, और मूंगफली खरीफ फसल का उदाहरण है। अगला प्रश्न, मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला नृत्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अपना बिहार का है। मधुबनी जो है प्रसिद्ध लोक कला नृत्य कलाकृति है, अपना बिहार का है। अगला प्रश्न 96 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने गोवर्धन न्याय योजना शुरू की? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, झारखंड राज्य ने गोवर्धन न्याय योजना शुरू की है। अगला प्रश्न, 20 देशों के सैन्य दलों में बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्टर 2023 किस देश में आयोजित किया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन एक, मंगोलिया में यह जो है दोस्तों आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न 98 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाले राज्य कौन सा बन गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अपना बिहार है। सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन चुका है अपना बिहार। अगला प्रश्न, संस्कृति मंत्रालय ने किस 2021 में गांधी शांति पुरस्कार सम्मानित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, गीता प्रेस गोरखपुर। अगला प्रश्न 100 नंबर क्वेश्चन, भारत ने किस देश को हराकर एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो वह जो है इसका आंसर एक, ईरान को हराकर दोस्तों भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीत लिया है। दोस्तों मेरा क्वेश्चन दोस्तों अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। और आप लोग को बता दें दोस्तों, बिहार पुलिस का दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों डेली अपलोड करते हैं, आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों, डेली सेट अपलोड करते हैं। और आप लोग एक और बात बताना है दोस्तों, मार्केट में दोस्तों जो भी दोस्तों सेट आएगा बिहार पुलिस का दोस्तों न्यू बुक आएगा दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि किताब आ चुका है, हम जल्द लेकर दोस्तों यूट्यूब पर जल्द लेकर आएंगे दोस्तों आप लोग, इसलिए दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, भूलिएगा नहीं। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में।